नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा सबक सिखाते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ पहले की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बताएंगे कि कैसे चीन से प्यार और भारत से नफरत करने वालों की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट का वार हुआ है। हिंदुस्तान जो एक संप्रभु राष्ट्र है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव वो कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है जो जरूरी हो। लेकिन ये काम देश में बैठे कुछ घुसपैठियों को, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली संस्थाओं को और टुकड़े टुकड़े गैंग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए हो रहे किसी भी काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे ही एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को नकार दिया। केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली 3 महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण का काम करने जा रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली 3 सड़कों के चौड़ीकरण के काम करने जा रही थी, जो हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की सुविधा और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि चीन का बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है और यहाँ आए दिन चीन की गतिविधि देखने को मिलती है। ये सड़कें फिलहाल 5 मीटर चौड़ी हैं, जिसे 10 मीटर करने का प्रस्ताव था। लेकिन हिंदू धर्म से नफरत करने वाले कुछ लोगों को, चीन से प्यार करने वाली कुछ संस्थाओं को ये काम पसंद नहीं आया और एक एनजीओ ने इस परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पर्यावरण का बहाना किया गया और कहा गया कि अगर इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाता है, पर्यावरण खतरे में आ जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। मोदी सरकार ने इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के काम के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी। 2 दिन पहले अदालत में एक सीलबंद लिफाफा दायर किया गया था। इसमें चीन की तरफ से किए गए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें थी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, चीन की तरफ से हवाई पट्टी, हेलीपैड, टैंकों, सैनिकों के लिए बिल्डिंग्स और रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जानी चाहिए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में अदालत को याद दिलाते हुए वेणुगोपाल ने कहा, अदालत ये जानती है कि 1962 में क्या हुआ था। हमें सशस्त्र बलों को स्थिति गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमारे सैनिकों को किसी भी सीमा पर पैदल नहीं चलना पड़ा था, यानी ये सड़क देश की सुरक्षा के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वहीं एनजीओ के वकील ने दलील दी कि इससे पर्यावरण को खतरा है। अब बोलने और फैसले की बारी सुप्रीम कोर्ट की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़ी 3 सड़कों का चौड़ीकरण देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालातों में रहें, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। वहीं एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून के वकील ने कहा कि अगर इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी तो पेड़ों की कटाई होगी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं होंगी। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि जहां पहाड़ नहीं है, वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही चीन जिस तरह से सीमा पार में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, वो चिंता का विषय है और अगर हम उसके समकक्ष सेना को वो सुविधाएं नहीं दे पाए तो ये खतरे की घंटी होगी। इस पर कोर्ट ने सहमति जताई और एनजीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि पर्यावरण के नाम पर आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल सेना ने चीन की हरकतों को देखते हुए सरकार से मांग की थी, उत्तराखंड में चीनी सीमा से लगते हुए सड़क निर्माण की मंजूरी दी जाए, ताकि सेना अपनी सुविधा के अनुसार सड़क मार्ग से तोप, टैंक और खाने पीने का जो भी जरूरत का सामान हो वो और हथियार ले जा सके, क्योंकि चीन सीमा पार इन सभी कार्यों को अंजाम दे रहा है। देश की सुरक्षा को देखते हुए ये जरूरी है। इस पर केंद्र सरकार ने 26 सदस्यों की एक कमेटी
कमेटी बनाई थी जिससे सेना की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया गया। इस कमेटी के ज्यादा सदस्यों ने सेना के इस मांग पर सहमति जताई। साथ ही ये भी कहा कि चारधाम को अगर इन सड़कों से जोड़ दिया जाएगा तो चारधाम की यात्रा किसी भी मौसम में की जा सकती है। हिंदू श्रद्धालुओं को भी इससे लाभ होगा। कमेटी ने यह फैसला क्या दिया? देश में बैठे हिंदू विरोधी ताकतों के पेट में दर्द होने लगा। चीन के सरपरस्तों की छाती पर सांप लौट गया। एनजीओ सिटीजन फॉर दून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इस परियोजना के खिलाफ याचिका दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन देश विरोधी ताकतों की मंशा भांप ली और उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए इस परियोजना के लिए मंजूरी दे दी। अब आसान भाषा में समझ लीजिए कि यह परियोजना क्या है और इससे लाभ क्या क्या होगा। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। एक सड़क इन चारों धामों को जोड़ती है जो फिलहाल 5 मीटर चौड़ी है। अब सेना की मांग पर इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे चारों धाम आपस में जुड़ जाएंगे। किसी भी मौसम में 4 धाम की यात्रा सड़क मार्ग से की जा सकेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के क्षेत्र में पहाड़ियां ज्यादा हैं। ये क्षेत्र चीन की सीमा से लगता है, जहां आए दिन चीन सीमा के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। और इसे ही देखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि हम भी अपनी सेना को बॉर्डर के इस पार वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि 1962 की स्थिति ना रहे। सेना को तोप हाथ से धकेल कर न ले जाना पड़े, टैंक चढ़ाने के लिए मशक्कत न करनी पड़े और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन पर्यावरण के नाम पर बड़ा खेल खेलने की कोशिश की गई और इस परियोजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। अब सवाल यह है कि क्या किसी अन्य धर्म के लिए ऐसी परियोजना बनाई जाती तो भी याचिका दायर की जाती? नहीं। तो आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व और 4 धाम से इतनी नफरत क्यों है? गुरुग्राम में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है, न तो उसके खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है। वहीं चीन से इतना प्यार क्यों कि छिपकर उसकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है। लोग कहते हैं कि भारत विकसित क्यों नहीं है, चीन की तरह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है? तो शायद इसका जवाब है कि भारत और भारतीय सेना चीन पाकिस्तान के साथ साथ देश के दुश्मनों से भी लड़ रही है। क्या कोई बता सकता है कि चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके खिलाफ भी कोई संस्था कोर्ट गई थी? क्या वहां भी कोई ऐसा है जो सरकार के इतने बड़े काम में टांग अड़ाता है कि काम से पहले आप कोर्ट में लड़ें, उसके बाद कोई सड़क या बिजली परियोजना बनाएं? क्या वहां भी पर्यावरण के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उसने हिंदू धर्म, 4 धाम यात्रा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।